बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की यूनिट नंबर 13.6 मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे। देखिए इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या था, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसके अंदर हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास एक वायर को हम लोग किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और उसके अंदर से करंट पास आउट करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स जो है वो एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ हम एक सिंगल चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक सिंगल चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास आउट करते हैं तो उसके ऊपर कितनी फोर्स एग्जर्ट होती है, ये हमारे पास है आज का टॉपिक। तो देखें यहाँ आपको ये डायग्राम दिखाई जा रही है कि आपके पास ये आपको वाइट कलर की इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी आपके पास चार्ज की स्ट्रीम नजर आ रही है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट थ्रू पास आउट हो रही है। देखिए आपको ये रेड कलर की जो वायर है ये दिखा रही है कि यहाँ से आपका जो है वो चार्ज एंटर करेगा और ये ब्लैक से लीव कर जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो व्हाइट कलर की जो लाइन नजर आ रही है दैट इज बेसिकली स्ट्रीम ऑफ द चार्ज, यानी कि आपको चार्ज बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट थ्रू पास आउट हो रहा है। लेकिन आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एक मैग्नेट को इंट्रोड्यूस करवाया। तो मैग्नेट को इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन था वो अपनी जगह से डेविएट हो गया। मतलब कहने का ये है कि उसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट हो गई है कि जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गया है। तो ये हमारे पास कहलाता है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल दैट इज मूविंग इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर चार्ज जो है वो मूव करेगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो एक उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी मोशन की वजह से, और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर होगी तो दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे और हमारे पास चार्ज पार्टिकल पर फोर्स एग्जर्ट होगी। तो ये आपको हम लोग जो है इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है अ कैथोड रे विल डिफ्लेक्ट एज शोन व्हेन इट इज आल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो फिर आपके पास चार्ज जो है वो अपनी जगह से डेविएट हो जाएगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। अब ये मैग्नेटिक फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इनको हम लोग जो डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मैं एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ जिसमें आपको ये दिखाया जा रहा है कि आपके पास जैसे ही चार्ज जो है, देखें ये चार्ज हमारे पास आपको नजर आ रहा है, ये जो चार्ज आपको नजर आ रहा है चार्ज क्यू। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड, ये जो डॉटेड मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब ये है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटसाइड द जो है वो पेज आ रही है। ठीक है, और आपके पास चार्ज जो है वो इस तरह से राइट डायरेक्शन मूव करे, यानी कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो आपके पास चार्ज की जो मोशन है यानी कि वेलोसिटी है, इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, यहां पर भी हम लोग जो है वो राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। फोर फिंगर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन थंब रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर इनसाइड है और आपके पास जो चार्ज जो हमारे पास मूव करे वो टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में, तो दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। देखिए जैसे आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है, जैसे मैं लेट करें कि आप ये लेट करें ऐसा कि आपके पास फोर्स जो है वो इनवर्ड है, वेलोसिटी आपके पास टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन है, और आपके पास जो फोर्स चार्ज के ऊपर लगेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। फोर फिंगर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पेज, यानी कि आपने टुवर्ड्स द पेज फोर फिंगर को रखा, और वेलोसिटी की डायरेक्शन में आपने मिडिल फिंगर को रखा। तो थंब रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में आपके जो है वो चार्ज पर फोर्स लगेगी, जैसा कि आपको इस एनिमेशन के अंदर दिखाया जा रहा है। ये देखें इस तरह से अपने ओरिजिनल पाथ से जो है डेविएट हो जाएगा ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसके मोशन की वजह से इसके अराउंड अपनी मैग्नेटिक फील्ड है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपनी जगह से डेविएट हो जाएगा। अब ये जो फोर्स आपको नजर आ रही है, इस फोर्स का हम लोग जो है वो बेसिकली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे कि किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं मूविंग चार्जेस आल्सो एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फील्ड, सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टेड मैग्नेटिक फील्ड रिजल्ट्स फ्रॉम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इंडिविजुअल मूविंग चार्जेस। मतलब कहने का ये कि मूविंग चार्जेस के ऊपर भी जो है वो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगती है वो इसी चार्जेस के ऊपर फोर्स लगने की वजह से जो है वो फोर्स एग्जीक्यूट होती है उसके ऊपर भी, यानी कि इंडिविजुअल चार्जेस के ऊपर फोर्स लगती है जिसकी वजह से पूरे कंडक्टर के ऊपर जो है फोर्स लग जाती है। अब ये फोर्स किन फैक्टर्स से डिपेंड करती है उसको हम लोग जो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि लेट कर लेंगे मेरे पास जो है वो ये वेलोसिटी है चार्ज की, और ये मेरे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और जो मेरे पास सॉरी हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये मेरे पास जो है वो वेलोसिटी है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी वी इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। देखिए दोनों के दरमियान कोई ना कोई एंगल बनेगा। वेलोसिटी इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरह से।
राइट. सो द एंगल बिटवीन v एंड b इज थीटा. इनके दोनों की तरह जो एंगल होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा. द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. अब इस वेलोसिटी मतलब चार्ज की मोशन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब होगी तो उसके अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस होगी. अब वो फोर्स किन फैक्टर से डिपेंड करती है? देखिए ये चार फैक्टर्स हमारे पास. द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ही उसके ऊपर जो है फोर्स एग्जीक्यूट करेगी. यानी कि हमारे पास ऑलरेडी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड इसकी होगी. अब जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी उतनी ही फोर्स हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस होगी. दूसरा क्या है? द वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज. वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है. जितनी वेलोसिटी आपकी होगी उतना ही आपकी वो जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जीक्यूट करेगी. ठीक. तीसरा हमारे पास द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. जितना स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतनी ही फोर्स अप्लाई होगी आपके मूविंग चार्ज के ऊपर. और फोर्थ चीज क्या है? द एंगल बिटवीन v एंड b. वेलोसिटी ऑफ चार्ज और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इनके दरमियान कितना एंगल है इसके ऊपर भी फोर्स डिपेंड करती है. और यही हमारे पास जो मेन कॉज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास यही है कि हमारे पास v और b के दरमियान कितना एंगल है. इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस भी करेंगे जब हम लोग फैक्टर पूरा डिफाइन कर लेंगे. ठीक. तो मतलब ये जो फोर्स हमारे पास मूविंग चार्ज के ऊपर लग रही है चार फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक. अगर मैं इनको जो है वो चारों को जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड कर दूं क्योंकि ये फोर्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है. कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1. तो हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा? F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा. राइट. So the magnitude of force on a charged particle in terms of cross product of two vectors v and v, क्योंकि हमारे पास जो चार्ज है वो स्केलर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा v क्रॉस b. बिकॉज साइन थीटा हम लोग इस्तेमाल करें तो दैट्स वाई क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग इस्तेमाल करना होगा क्योंकि ये 90 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम होगी. तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर साइन थीटा यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे. ठीक. तो ये बेसिकली हमारे पास है रिलेशन फॉर द फोर्स ऑन अ चार्ज दैट इज मूविंग इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. अगर कोई भी चार्ज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उसके ऊपर ये फोर्स लगेगी. यानी कि इन फैक्टर्स के पता होते हुए हम क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी फोर्स का मैग्नीट्यूड उसके ऊपर एक्ट कर रहा है. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर ये डायग्राम कोई दिखा रही है कि अगर आप जो है वेलोसिटी का जो है वो फैक्टर लेंगे तो वो भी परपेंडिकुलर फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फोर्स के लिए. और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को लेंगे तो उसका भी हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर फैक्टर है. दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं. ठीक. अब इसके बाद हम लोग जो ये देखेंगे कि हमारे पास फोर्स कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी. ये हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया है F इक्वल्स टू क्यू बी साइन थीटा. तो देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं द फोर्स विल बी मैक्सिमम इफ v एंड b. हमने क्या कहा था कि फोर्स डिपेंड करती है एंगल बिटवीन v एंड b के ऊपर. तो हम कह रहे हैं कि फोर्स विल बी मैक्सिमम इफ v एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर वेलोसिटी यानी कि आपके पास जो पार्टिकल की मोशन है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल होगा तो हमारे पास मैक्सिमम फोर्स लगेगी चार्ज पार्टिकल के ऊपर. देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दैट क्यू वी बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री. साइन 90 डिग्री 1 के इक्वल होता है. 1 आंसर का मतलब ये कि हमारे पास जो क्वांटिटी है वो मैक्सिमम होगी. सिमिलर इस तरीके से अगर आप मिनिमम फोर्स की बात करेंगे द फोर्स विल बी मिनिमम इफ वी एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर. अगर आपकी जो वेलोसिटी है वो और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो चार्ज के ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लगेगी. सो ये हमारे पास फोर्स जो क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी. ये गलती से मिनिमम लिखा हुआ है ये. अच्छा ये रिलेशन ही पूरा गलत लिखा हुआ है. मिनिमम फोर्स के लिए बेसिकली हमारे देखें पैरेलल का मतलब ये कि एंगल 0 डिग्री हो जाएगा. साइन 0 0 हो जाएगा तो ये हमारे पास फोर्स मिनिमम हो जाएगी. दोबारा सुन लीजिए बेटा यहाँ पर हमारे पास मिस्टेक है. ये साइन 0 पैरेलल का मतलब है साइन 0 डिग्री. साइन 0 0 के इक्वल होता है तो फोर्स क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी. यहाँ इसको सही कर लीजिएगा. ठीक है. तो देखिए यहाँ मैं आपको एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ जो कि इन दोनों की जस्टिफिकेशन है कि मैक्सिमम फोर्स हमारे पास 90 डिग्री के ऊपर हो रही है और मिनिमम फोर्स हमारे पास 0 डिग्री के ऊपर हो रही है. ठीक. अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा. पहले हम लोग जो इसको इनिशियलाइजिंग उस पर मोड की ओर जाने दें उसके बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे. ये देखिएगा ये जो आपको डॉट नजर आ रहा है ना डॉट ये बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये जो हमारे पास ब्लू लाइन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी. अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी अगर दोनों के दरमियान 180 डिग्री का एंगल है तो हमारे पास फोर्स जो बिल्कुल मिनिमम है. यानी कि 0 हो या 180 हो तो हमारे पास किसी किस्म की फोर्स इस चार्ज के ऊपर नहीं लगेगी. ठीक है. लेकिन अब इसके बाद हम लोग उसको आगे चल के देखते हैं. देखिए ये हमारे पास अब देखें वापस जो है वो आपकी चार्ज है मूविंग करते हुए. ये देखें अब हमारे पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो गया है.
तो अगर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है तो देखिए आपको ये दिखाया जा रहा है कि आपके पास फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम हो गया है। देखिए सबसे पहले बिल्कुल डॉट था, अब क्या हो गया, बहुत ब्रॉड फोर्स हो गई है। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम लोग इसको मजीद आगे चलने देते हैं। अब देखिए ये दोबारा से 0 डिग्री की तरफ जा रहा है, तो जैसे ही हमारे पास ये 0 होगा, देखें ये हमारे पास 0 हो गया, जब हमारे पास 0 हो गया तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल 0 हो गया। ठीक, तो ये हमारे पास है फोर्स ऑन अ चार्ज दैट इज मूविंग इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर परपेंडिकुलर है तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो फोर्स हमारे पास मिनिमम हो जाएगी। ये दोबारा से आपको ये बता रहा हूँ, ये साइन 0 डिग्री है, साइन 0 0 होता है, यानी कि फोर्स आपके पास मिनिमम हो जाएगी। ठीक, सो ये हमारे पास था मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अगर क्वेश्चन बढ़े तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसको आंसर कर दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।